Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics. चैप्टर नंबर 6 12th इकोनॉमिक्स मनी। इस चैप्टर के हम यहाँ पर मल्टीपल चॉइस यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, फिलअप करेंगे इस वीडियो में। सक्सेस विद इकोनॉमिक्स चैनल पर आपको 12th इकोनॉमिक्स का बहुत सारा मटेरियल मिलेगा जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए जो कि 11 तारीख को है उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है यानी कि जो कम्युनिटी इकोनॉमी यानी कि सीसी इकोनॉमी जिसको कहा जाता है, जिसमें क्या होता है वस्तु के बदले वस्तु का ही लेन देन होता है। ये देखिए, वस्तु के बदले वस्तु का ही लेन देन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए ऑप्शन ठीक है। उसके बाद सीसी इकोनॉमी की अवधारणा में क्या होगा, वस्तुओं को वस्तु में बदला जाएगा और वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में होती है। जो कमोडिटी एक्सचेंज है वही सिस्टम होता है। तो सी विल बी राइट आंसर। वस्तु विनिमय प्रणाली कौन सी कठिनाई इसकी नहीं है, कठिनाई नहीं है बतानी है। आवश्यकताओं को दोहरा संयोग जो कोइंसिडेंस ऑफ नीड्स है वो इसमें मिलना बड़ा मुश्किल है। मूल्य की सामान्य इकाई का पाया जाना, ये कह रहे हैं मूल्य की सामान्य इकाई पाई जाती है, बल्कि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमें मान लीजिए कपड़े के साथ लेन देन करना है, कपड़े के बदले हमें मिलेगा गेहूं, तो कपड़े का अलग रेट है, गेहूं का अलग रेट है, तो सामान्य इकाई तो हो ही नहीं सकती। इन्होंने कठिनाई नहीं पूछा था, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इनका इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है। ठीक है, और सारी चीज़ें तो इसकी कठिनाई में आती ही है, तो बी विल बी राइट आंसर। कौन सी मुद्रा की पर्याप्त परिभाषा है? 4 क्वेश्चन है आपका कि कौन सी मुद्रा की पर्याप्त परिभाषा है कि कोई भी ऐसी वस्तु जो सामान्य रूप से वस्तु और सेवाओं के विनिमय के रूप में स्वीकार की जाए, वही मनी है। तो 4 का डी आंसर। मुद्रा के लिए अपना कार्य करने से पहले कौन सा गुण जरूरी है? मनी के लिए अगर वो अपना काम करना चाहती है मनी, तो उसके लिए सबसे पहले क्या काम जरूरी है? स्वीकृति। मनी को एक्सेप्ट भी तो करेंगे तभी तो वो कंसिडर की जाएगी ना मनी है। अगर मेरे पास 500 का नोट है और मैं सामने वाले को दे रही हूँ कि ये 500 का नोट है, मुझे 500 का सामान दे दो, और सामने वाला कहते कि मैं तो ये नोट लूँगा ही नहीं, मेरे पास तो ये चलता ही नहीं, तो उस 500 की वैल्यू खत्म हो गई ना। तो स्वीकृति जरूरी है। ए विल बी राइट आंसर ऑफ 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी देश की मुद्रा की कुल मात्रा में क्या शामिल होता है? करेंसी और बैंक जमा, सी और डिमांड डिपॉजिट। किसी अर्थव्यवस्था में व्यापारी वर्ग हिसाब की इकाई के रूप में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी अर्थव्यवस्था में जो व्यापारी वर्ग हैं वो क्या इकाई के रूप में क्या यूज़ करते हैं? ओनली मनी। बी विल बी राइट आंसर। मुद्रा का पहला कार्य कौन सा है? प्राथमिक कार्य जो है वो क्या है मुद्रा का? मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का मापदंड या साख का आधार? मूल्य का मापदंड। अब प्राथमिक कार्य मनी का क्या है कि इसको मापा जा सकता है। ठीक है, सी आंसर। कौन सी निकट मुद्रा है जिसको हम इजीली मनी में कन्वर्ट करा सकते हैं? तो वो समय जमा भी है, ट्रेजरी बिल है, विनिमय पत्र है, ये सभी हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, पूर्णकाय मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें सिक्के पर अंकित मूल्य और उसमें लगी हुई धातु का मूल्य क्या होता है? बराबर होता है। जैसे 1 रुपये का सिक्का है तो उस 1 रुपये के सिक्के में लोहा कितना लगा हुआ है और उस पर लिखा कितना, 1 रुपये का ही लोहा लगा हुआ है और 1 रुपये में वो चल रहा है, तो इसका मतलब उसमें अंकित मूल्य और उसमें लगी धातु वो दोनों ही बराबर हैं। मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन से हैं? 11वां क्वेश्चन। मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन से हैं? विनिमय का माध्यम, मूल्य की इकाई, दोनों ही हैं। मुद्रा का गौण कार्य कौन सा नहीं है? गौण कार्य यानी कि जो सेकेंडरी फंक्शन है वो कौन सा नहीं है? मूल्य का मापदंड नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा 9th क्वेश्चन या 8th क्वेश्चन में कि ये प्राथमिक कार्य है। ठीक है, और सारे इसके सेकेंडरी हैं, तो बी विल बी राइट आंसर। साख मुद्रा वह मुद्रा जिसमें मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से कम होता है। मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से कितना होता है? अधिक होता है कि कम होता है? साख मुद्रा। क्रेडिट मुद्रा, मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से अधिक होता है। आप देखिए क्रेडिट कार्ड है, उसमें क्रेडिट कार्ड 1 लाख रुपए का है, लेकिन क्रेडिट कार्ड को अगर देखें, मान लीजिए क्रेडिट कार्ड में आपके 1 लाख रुपए हैं, लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड को देखें तो एक छोटा सा कार्ड होता है। ठीक है, तो उसकी वस्तु मूल्य कम होती है और उसके मौद्रिक मूल्य, उसकी वैल्यू मनी की फॉर्म में वैल्यू ज़्यादा होती है। और भारतीय रुपया क्या है? एक प्रमाणिक और सांकेतिक दोनों है, याद रखना है। भारत में नोट जारी करने की कौन सी व्यवस्था है, किस बेस पर होता है? न्यूनतम सुरक्षित व्यवस्था पर, जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है उस पर, कि 200 करोड़ रुपए मिनिमम, 185 करोड़
85 करोड़ का फॉरेन सिक्योरिटीज और ये सब, और 115 करोड़ का गोल्ड। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम 1956 में जो आया था उसके बेस पर भारत में नोट जारी किए जाते हैं। 15वें का बी क्वेश्चन, बी आंसर। प्रतिनिधि सांकेतिक मुद्रा वह मुद्रा जिस पर अंकित मूल्य और वास्तविक मूल्य, एक होती है रिप्रेजेंटेटिव मनी जिस पर अंकित मूल्य और जो उसका एक्चुअल मूल्य है, जैसे एक पेपर हो गया उस पर 500 रुपये है, ठीक है, 500 रुपये लिखा हुआ तो 500 में चलेगा। अगर उस पर वो 500 ना हो या फिर वो लीगल टेंडर ना हो मनी, तो 500 रुपये का जो नोट है वो रद्दी है बिल्कुल, तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। तो उस पर लिखा हुआ और उस पर उसकी जो रियल वैल्यू है वो बराबर नहीं होती। अभी M1 M2 M3 M4 है, इनमें M1 का फॉर्मूला क्या है ये अलग से भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगी, चारों फॉर्मूले M1 M2 M3 और M4। तो फिलहाल यहाँ देख लीजिए M1 का फॉर्मूला क्या है। यहाँ पर जनता के पास करेंसी, मांग जमा और जो भी रिजर्व बैंक के पास अदर डिपॉजिट है। सी विल बी राइट आंसर। भारत में जारी करेंसी कैसी है? जारी करेंसी कैसी है? अपरिवर्तनशील। भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? भारत सरकार। भारत में मुद्रा की पूर्ति कौन करते हैं? देखो 1 रुपये का नोट भारत सरकार जारी करती है, बाकी जो नोट हैं वो सभी RBI बैंक जारी करता है। तो ध्यान रखना, सिक्के और 1 रुपये का नोट भारतीय सरकार जारी करती है। भारत में मुद्रा की पूर्ति करने वाले देश की सरकार और देश की बैंकिंग प्रणाली, ठीक है। तो सी विल बी राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट कैसे हैं? करेंसी नोट विधिमान्य है, लीगल टेंडर है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर भी हो सकते हैं, प्रादेशिक मुद्रा भी है, तो सभी हैं। 21वें का डी ऑप्शन। ओके, उसके बाद है फिलअप। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु का विनिमय वस्तु से ही किया जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु की बिक्री और खरीदी की क्रियाएं समय के कहाँ पर होती है? एक बिंदु पर होती हैं। और जो वस्तु सीसी इकोनॉमी में मूल्य का संचय पॉसिबल नहीं है। मुद्रा का आविष्कार वस्तु विनिमय वाली जो सिस्टम था उसके दोषों को दूर करने के लिए हुआ था। मुद्रा कोई भी वस्तु जिसे सामान्य रूप से विनिमय के माध्यम से स्वीकार कर ले। मुद्रा की मुख्य विशेषता क्या है? तरलता है, कैश फॉर्म में होती है ना मनी। मूल्य का माप मुद्रा का कौन सा कार्य है? मूल्य का माप प्राथमिक कार्य है, ये छोटे क्वेश्चन में भी आया था। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए जो बॉन्ड्स हैं वो निकट मुद्रा हैं, ठीक है। 1 रुपये का नोट कैसी मुद्रा है? 1 रुपये का नोट वास्तविक मुद्रा है। कागजी नोट का मौद्रिक मूल्य वही है जो उस पर अंकित है। कागजी नोट का मौद्रिक मूल्य, हाँ बिल्कुल, उस पर 500 रुपये लिखा हुआ है तो वो 500 में ही चलेगा, ठीक है। साख मुद्रा क्या है? जो मौद्रिक मूल्य उसके वस्तु मूल्य से, अभी ये क्वेश्चन आया था, अधिक होती है, ठीक है। मूल्य का संचय मुद्रा का कौन सा है? एक गौण कार्य है, इसको स्टोर करके रखा जाता है। मुद्रा की पूर्ति का मतलब क्या है? जनता के पास जो मुद्रा मनी का स्टॉक है। भारत में मुद्रा जारी करने के लिए कौन सा सिस्टम है? न्यूनतम सुरक्षित व्यवस्था भी बताया, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। कुल मुद्रा का मापक M1 और M2 द्वारा लगाया जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम नैरो मनी सप्लाई। ओके, तो ये सारे के सारे फिलअप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो चुके हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।